तब बात बनती है। आज कोई कृष्ण भजन लगा लो ना, तो हर जीव अपने आप को राधा बन के उसके प्रेम में अपने आप को राधा समझ के चलने लगता है कि कृष्ण और मैं राधा। कभी सोच के देखा है कि राधा कौन है? राधा होना क्या है? वो जो कृष्ण के मन को ऐसा भा गया कि अब कृष्ण ही उसके बिना ना रह सके, वो है राधा। राधा शरीर का नाम नहीं है, राधा अवस्था का नाम है। वो अवस्था जो नानक पातशाह के समक्ष लैना आए और अब वो गुरु अंगद हो गए, वो है कृष्ण और राधा की अवस्था। उसे कहते हैं कृष्ण और राधा। जो आया और उसी के रंग में ऐसा ढल गया कि वो जिसके रंग में ढला वही उसके रंग में ढल जाए, वही उसके रंग में ढल जाए। वो अवस्था है राधा की, वो अवस्था है कृष्ण की। तो द्रौपदी, वो पांचाली जब उस दरबार में, उस अवस्था में पहुंच गए जहां उसके बाद उनके जीवन में कुछ नहीं रहना था, वो अगर घट जाता जो दुर्योधन ने, कौरवों ने सोचा था पांचाली के बारे में, अगर वो घट जाता उसके बाद द्रौपदी का कोई जीवन नहीं रहना था। पर ऐसी क्या पुकार थी द्रौपदी की, ऐसी कैसी कोई वो प्रीति कैसी थी, वो प्रेम की अवस्था कैसी थी कि भरे दरबार में और कोई मदद नहीं कर सका। तो जब कृष्ण को आवाज मारी उसने, तो कृष्ण पहुंचे और आकर मदद की। वो प्रीति, और वही प्रीति कृष्ण की अर्जुन के साथ। वो रब होकर एक जीव का सारथी बन गया, रथ उसका चलाने लगा। तो गुरु कौन? गुरु वो जो जीव के जीवन में से अंधेरा मिटा के उसके जीवन में उजाला कर दे। अब उजाला वो नहीं कि जीवन में पैसे दे दिए, घर महल बढ़िया बना दिए या अपने पीछे लगा लिया। गुरु वो नहीं, वो जो जीव आत्मा की सच्चाई समझकर 84 लाख जोनियां भोग कर ये जीव आत्मा को ये मनुष्य शरीर मिला, जो ये सच्चाई उस जीव आत्मा को समझा दे कि नहीं, अवर काज तेरे किते ना काम। अपने आप को पहचान जीवात्मा, वही जो उस रब ने, कृष्ण ने गुरु बनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझाया। उसके जीवन में से अंधेरा कैसे मिटाया। तो वो सिर्फ द्वापर में नहीं आता कृष्ण जीवों के जीवन से अंधेरा मिटाने के लिए, अब भी आता है, अब भी आया। कमी कहां थी? वो अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंच गया, जानता है कि सामने युद्ध, अब मरने मारने की बात है। उसके बावजूद कृष्ण को कहते हैं, हे माधव, मुझे इस युद्ध भूमि के दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो और मैं देखना चाहता हूं कि मैं किन से लड़ रहा हूं और किन को मैं साथ लेके चला हूं।
जहां से महाग्रंथ गीता का जन्म हुआ। तो कृष्ण को कौन समझेगा? कृष्ण कहते हैं, ऐ जीव, पहले तो अपने आप को पहचान, तू शरीर तक सीमित ना हो। तू जीव आत्मा है, ना तू शरीर तक सीमित हो और ना ही इन शरीरों के संग तू उस मोह में ना पड़। अगर जाग के समझ सकिएगा, कृष्ण कहते हैं, जाग, अपने आप को पहचान, तू जीव आत्मा है, तू जीव नहीं है, शरीर नहीं है। और किन जीवों के लिए तू रोने लगा है? वो पितामह, उससे अगर आज मौका मिलेगा, वो तेरे समक्ष आएगा तो अर्जुन वो तुझे मार देगा। तू अपने उस गुरु की बात कर रहा है, उस गुरु की बात कर रहा है, तू उसके समक्ष आ जाएगा, वो तुझे मार देगा। तू अपने साख संबंधों की बात कर रहा है, रिश्ते नातों की बात कर रहा है, अर्जुन आज वो तुझे मारने के लिए ही समक्ष खड़े हैं। तू होश में आ, मोह में ना पड़। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, वो गुरु की अवस्था। उसके बावजूद जब मौका पड़ा तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तीर चला और मार दे द्रोण को, मार दे द्रोण को। कारण वो गुरु होकर भी तुझे धोखा दे रहा है। गुरु ऐसा जो बराबर में खड़ा होता। आज तेरा गुरु मोह में फंसकर गलत काम कर रहा है। अश्वत्थामा मारा गया तो वो गुरु जो अपने आप को द्रोण, दुनिया में अपने आप को कहने और करने में फर्क कहां होता है? अपने जीवन में भी निगाह मार के देखें, हमारे जीवन में कहीं ऐसे तो नहीं घट रहा।